नमस्कार। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने तत्व ज्ञान और साधारण ज्ञान, एलिमेंटल नॉलेज और एलिमेंट्री नॉलेज, इनको समझने की कोशिश की थी और इनको रिलेट किया था कि कैसे प्रोफेशनल एक्सेलेंस की दिशा में बढ़ सकता है कोई बिजनेसमैन या स्टार्टअप या स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर, कोई इंडिविजुअल। अब हम आज से एक नया सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तत्व ज्ञान और साधारण ज्ञान को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कैसे कृष्ण को जानने की कोशिश कर सकते हैं, नेचर को जानने की कोशिश कर सकते हैं और सेल्फ को जानने की कोशिश कर सकते हैं, खुद को। और ये जानने की कोशिश जो है एक प्रोफेशनल आउटलुक से हो पाए, यह प्रयास रहेगा और ये सब गीता के थ्रू होगा। यहाँ प्रोफेशनल आउटलुक से मतलब ये है केवल कि हम जो भी गीता के उपदेश सुनते हैं वह बहुत से ज्ञानी लोग बताते हैं और कॉरपोरेट में भी डिस्कस आजकल होने लगा है कि कैसे गीता का उपदेश हेल्प करता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट में। बट जो मैंने पाया, सर्वे किया और पाया कि अभी भी किसी प्रोफेशनल्स की ओर से ये एफर्ट नहीं हुए हैं और किसी प्रोफेशनल ने आज अभी तक ऐसा नहीं बताया है। नॉर्मली हो सकता है कोई किसी ने बताया हो, किसी यंग पर्सन को, किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी स्टार्टअप को, किसी स्टूडेंट को कि कैसे यह एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, कैसे यह खुद को जानने में हेल्प कर सकता है यह गीता का अध्ययन। तो इस सीरीज से हम ये सब कोशिश करेंगे कि कैसे कृष्ण को, नेचर को और सेल्फ को जाने। तो प्रश्न ये आता है कि ये सब चीजें कैसे संभव होंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि तत्व ज्ञान का रेफरेंस तो दे चुके हैं कि चैप्टर 10 के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से पहले ही कह चुके हैं कि जो तत्व ज्ञान से मुझे जानता है, जो तत्व से मुझे जानता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये तो उन्होंने कह दिया। तो एक तो सारे पापों से मुक्त होने का मतलब जो मैं समझ रहा था वो ये कि जो डाउट में न रहता हो, इनडिसिसिवनेस में न रहता हो, जो जो एक ऐसी स्थिति में हो कि जहां एथिकल रह सके, धर्म का आचरण कर सके। और धर्म का मतलब पंथ नहीं, जो आजकल हम लोग धर्म की बात करते हैं उस तरह से नहीं। धर्म का मतलब यहाँ रोल, ठीक है, आपका कर्तव्य क्या है, वह उस धर्म का पालन कर सके। और कैसे पालन कर सके? धर्म के रास्ते पर चलते हुए, सत्य के रास्ते पर चलते हुए, लॉजिकल तरीके से कोई अच्छा काम करना हो उसको करते हुए। ये मेरा सोचना है और धीरे धीरे हम लोग और इसको डिटेल में जाएंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो एक तो ये था। दूसरा कि क्या साधारण ज्ञान से कोई कृष्ण को जान सकता है क्या, यह एक प्रश्न मन में आया। तत्व ज्ञान से तो ठीक है, कोई कृष्ण को जान लेगा, लेकिन साधारण ज्ञान से जान पाएगा क्या? ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाभारत में ही देखिए आप कि भगवान कृष्ण सबके लिए अवेलेबल थे। अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, नकुल सहदेव के लिए, कुंती के लिए, द्रौपदी के लिए। ये तो पांडव पक्ष से हुए। कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र के लिए, भीष्म के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, विदुर के लिए, दुर्योधन के लिए, सबके लिए अवेलेबल थे। बट कृष्ण, अर्जुन को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट क्यों मिला भगवान कृष्ण के साथ का? चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि दुर्योधन वगैरह ने तो इनको एक तरह से रिजेक्ट किया, मतलब वो ऑलरेडी एक क्लोज्ड माइंड से थे कि उनको ये लगने लगा था कि कृष्ण हमारी क्या सहायता करेंगे, वो तो उनसे मिले हुए हैं, तो चलो उनको हम अलग कर देते हैं। लेकिन बाकी लोग, भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य या विदुर या इवन भीम,
नकुल, सहदेव ये सब तो कृष्ण के साथ उतनी ही देर रहे, या द्रौपदी, कुंती उतनी ही समय तक साथ रहे जितने समय तक अर्जुन प्रायः रहे। फिर भी अर्जुन को ही बेनिफिट क्यों मिला भगवान कृष्ण के साथ का, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला? तो ये एक प्रश्न आया। तो अब यहाँ से मुझे थोड़ा-सा निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि तत्व ज्ञान से तो लोग जानते हैं, लेकिन साधारण ज्ञान से भी लोग जान सकते हैं। जैसे अर्जुन खुद ही साधारण ज्ञान से थे, तत्व ज्ञान उनको बाद में प्राप्त हुआ है, जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन तब तक अर्जुन को कृष्ण के साथ का फल मिलता जा रहा था, गीता के उपदेश उपदेश तक भी मिला है। आप मीरा का उदाहरण ले लीजिए। मीरा जब छोटी बच्ची थी, जो इतिहास में हमने पढ़ा है, वो तो इतिहास की बात भी है, तो वो कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर के उनके साथ घूमती थी, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था कि यही इनसे ही तुम्हारा विवाह होगा, और उन्होंने मान लिया और फिर उनमें रम गई। तो जब रम गई तो कृष्ण को कितना जानती थी ये तो मैं नहीं कह सकता, ये इतिहास में पूरा पढ़ा नहीं है या शायद पूरा दिया भी नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है कि वह पापों से मुक्त हो गई, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण नहीं दिख रहा है जहां उन्होंने कोई पाप किया हो, या किया भी होगा तो कम दिख नहीं रहा है। तो हम जो साधारण ज्ञान है उसे समझ सकते हैं कि कोई पाप उनसे हुआ नहीं है। और ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो कि अपने साधारण ज्ञान से कर्मयोगी रहते हुए भी कृष्ण को जान पाए कितना यह तो नहीं कह सकता, लेकिन कृष्ण ने जो कहा था कि पापों से मुक्त हो जाता है, उस दिशा में तो काफी आगे बढ़ जाते हैं। चाहे कोई एक गरीब किसान हो, भक्त रविदास थे, सूरदास थे, कई, मतलब ये तो एग्जाम्पल देने की बात है। राजा जनक, जो कृष्ण के उपासक तो नहीं, लेकिन राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है कि वो उन राजाओं में से थे जो कि अपना अन्न खुद पैदा करते थे। तो कई प्रथाओं को तोड़ने वाले थे, वो आविष्कारक थे। ऐसे उदाहरण आपको काफी मिल जाएंगे, चाहे इतिहास में, चाहे धर्म ग्रंथों में। तो ये प्रश्न थे कुछ। एक प्रश्न ये भी था कि गीता का जो संदेश है, अब जैसे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, गीता का जो संदेश है, यह मॉडर्न एजुकेशन में जो पले बढ़े हैं, और वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या प्री कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर पाए। अव्वल तो ये चीजें, अब गीता का संदेश एजुकेशन का पार्ट शायद अब हो रहा हो, बट पहले तो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बहुत कम था। परिवार में, संस्कार में गीता थोड़ी बहुत डिस्कस की जाती थी, अब शायद और भी कम हो जा डिस्कस की जाती हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि हम अपने सांसारिक जीवन में एजुकेशन के दौरान इस तरह से ट्रैप्ड हों कि हम गीता को एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार न समझ पाए, या बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक न पढ़ पाए, समझ पाए जिसको पढ़ना है, तो फिर हम कैसे आज जो वो एजुकेटेड लोग हैं, जो एक लेवल तक आ चुके हैं, स्टार्टअप बन गए हैं या प्रोफेशनल एस्पिरेंट बन गए हैं, उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। उसी तरह एक प्रश्न था कि जो मॉडर्न साइंस है और उसके जो मेथड्स हैं, उसमें जो पले बढ़े लोग हैं, वह कितना गीता के मैसेज को अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है उसमें ऑब्जेक्टिवली जो है किसी प्रॉब्लम या सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है, फिर वैलिडेट किया जाता है थ्रू मेजरमेंट, थ्रू डायग्नोस्टिक्स। थ्योरी भी ऑब्जेक्टिवली बनाई जाती है। जबकि गीता जो कहा गया है, और वो साइंस जो है वो हम 500 साल से जानते हैं, या साल से, जो मॉडर्न साइंस है। साइंस इसके पहले भी था। साइंस क्या है? सत्य की खोज है। सत्य की खोज आज नहीं, करोड़ों वर्षों से हो रही है। मानव जब से इस पृथ्वी पर आया है, तब से वह अपने जरूरतों के लिए सत्य की खोज में लगा हुआ है। चाहे वह भूख को शांत करने के लिए हो, या शांति से रहने के लिए हो, या शांत रहने के लिए हो, प्रसन्न रहने के लिए हो, वह सत्य की खोज में लगा हुआ है। इसी को साइंस कहते हैं। तो साइंस तो हमेशा रहा है
केवल मॉडर्न साइंस इस मेथड से रहा है। तो और गीता जो है चूंकि 5000 साल पहले लिखी गई थी या 4000 साल पहले लिखी गई थी या कब लिखी गई थी पता नहीं, बट फिलहाल 1000-2000 साल पहले तो नहीं लिखी गई थी, उसके पहले की लिखी गई थी। उस समय जो गीता में संदेश है यह एक पर्सनल संदेश है भगवान कृष्ण का अर्जुन को, ठीक है। और जो भी इंटरेक्शन होते थे वो सब्जेक्टिव होते थे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से होते थे। कंप्लीट माइथोलॉजी में सबके एक्सपीरियंसेस हैं, धर्म ग्रंथों में एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पर कई हाइपोथेसिस हैं जिसको हम आज हाइपोथेसिस मानते हैं, हो सकता है वो सच्चाई भी हो, बट उसी आधार पर कहानियां कही गई हैं। तो वो मैसेज कैसे जा सकता है? तो मैं आपको जो मेरी समझ है बता दूं कि एक तो मॉडर्न साइंस का मेथड आज है। अब मॉडर्न साइंस में भी जो नए नए प्रोजेक्ट्स ऐसे डिस्कस हो रहे हैं कि कैसे जो सब्जेक्टिव स्टडीज हैं वो हेल्प कर सकती हैं मॉडर्न साइंस को और इवॉल्व होने के लिए। तो जो माइथोलॉजी में जो बातें कही गई हैं, गीता में जो बातें कही गई हैं, वह फिलॉसफी थी। तो फिलॉसफी भी अब साइंस का हिस्सा कुछ कुछ हो गई है, और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, साइंस जैसे जैसे इनकम्पासिंग होगा, वैसे वैसे सब्जेक्टिव स्टडीज भी, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस भी इस मॉडर्न साइंस का हिस्सा बनेंगे। अभी मॉडर्न साइंस काफी छोटा है, अभी तो केवल वह जो विजिबल चीजें हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको जिनको फिजिकली वैलिडेट कर सकते हैं, जो इनविजिबल नहीं है उनके विजिबल इफेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 1870 के आसपास कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। उसका इफेक्ट करीब 20 साल बाद 1890 या 97 के आसपास देखा गया, उसका इफेक्ट स्कैटरिंग होती है, ठीक है। फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया, तो धीरे धीरे इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का प्रैक्टिकली जो है बाद में आने लगा। तो पहले हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन की हुई, उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में वेरीफाई किया जाने लगा, फिर 10 साल 20 साल 50 साल बाद फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वह एक हिस्सा हो गया है सारे हमारे मटेरियल रिसर्च का। अच्छा, इसी तरह से पार्टिकल जिनको हम देख नहीं सकते थे वह क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा हुई, और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद मेटाफिजिक्स भी आया। जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं उनको एडवांस लेवल पर समझने के लिए प्रयास लगातार होते जा रहे हैं। तो जो मॉडर्न साइंस में जो मेथड्स हैं वैलिडेशन के हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमारे पास टूल्स अवेलेबल है या कैपेबिलिटी अवेलेबल है, उतना ही केवल कर सकता है। और नेचर तो अथाह है, अभी भी मॉडर्न साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाया है नेचर को समझने तक। तो इसलिए जब तक नए टूल्स न बने तब तक वो हाइपोथेसिस, वो माइथोलॉजी स्टोरीज जो नेचुरल लॉजिक से हमको मैसेज कन्वे करती हैं, जिसे हम समझ पाते हैं अपने मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू भी, बस थोड़ा सा ओपन माइंड रहते हुए, तो मेरा ख्याल है कि ये सभी रिकॉन्साइल करते हैं गीता के संदेश से। और मैं खुद जो इस मॉडर्न एजुकेशन से पढ़ा हूँ और साइंस के मेथड से अपने को इन्वॉल्व किए हुए हूँ, उससे मैं गीता के मैसेज को समझ पा रहा हूँ। तो ये एक प्रश्न था जिसका उत्तर धीरे धीरे, तो ये जो प्रश्न थे इनका भी उत्तर धीरे धीरे मिलेगा। इसके अलावा एक प्रश्न और था कि क्या यह जो अंडरस्टैंडिंग है गीता के संदेश जो समझने की कोशिश कर रहे हैं और तत्व ज्ञान और साधारण ज्ञान में जो अंतर देख करके कृष्ण को और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह समझ नेचर को भी, प्रकृति को भी समझने में मदद करेगी? क्या
खुद को समझने में मदद करेगी, क्योंकि अगर हम खुद को समझ पाए, और खुद को समझने का मतलब यही है केवल कि हम जो ये कई पात्र थे जो कृष्ण के साथ थे, उनमें से किस कौन से हैं हम? क्या हम अर्जुन हैं, या हम भीम हैं, या हम युधिष्ठिर हैं, या नकुल हैं, सहदेव हैं, या भीष्म हैं, या द्रोणाचार्य हैं? हम में से हर कोई अपने को किसी न किसी पात्र से एसोसिएट करता है, तो हम कौन हैं? और हम जो भी हैं, तो हमारी स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि सबके पास एक-एक स्किल थी, वह स्किल डेवलपमेंट, एक तो स्किल का डेवलपमेंट हो, फिर वह स्किल जो है कैसे प्रोफेशनल एक्सेलेंस में कन्वर्ट हो। क्या यह चीज जब हम खुद को जानेंगे तो यह चीज हमारी बढ़ेगी आगे? क्या हम समझ पाएंगे अपने को एक्सेल कर पाएंगे, एक्सेलेंस अचीव कर पाएंगे, प्रोफेशनल एक्सेलेंस? यह जब और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अच्छा, फिर क्या यह समझ हमें अपना कैरियर को शेप देने में हेल्प कर पाएगी? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट तो कर लिया, प्रोफेशनल एक्सेलेंस पे ला दिया, अब कैरियर को कैसे शेप करें यह समझ, तो मेरा ख्याल है कि जरूर कर पाएगी। और इसको हम लोग जब जब डिस्कस करेंगे, कोई सीरीज शुरू हो रही है तो अभी और आएगा कि हम जब ये जानने लगेंगे कि हमारी प्रसन्नता किसमें है और हमारी जीविका की आवश्यकता कहाँ है, तो जीविका और हमारी प्रसन्नता जो पैशन से आती है, जिसमें पैशन हो वही उसी को करने में प्रसन्नता आएगी, और हमारी जीविका जो रोजी रोटी है, इन दोनों को कैसे मर्ज करें। और जब हम ये समझने लगेंगे तो हम कई जो सामाजिक जो परिभाषाएं हैं उनको भी तोड़ पाएंगे, और जब तोड़ पाएंगे तो हम अपना जीवन अपने तरीके से जी पाएंगे, इनोवेशन कर पाएंगे। ये मेरी ये मेरे कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर मुझे लगता है कि मिलता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक चीज और मैंने महसूस किया कि यह जो टाइटल है कि नोइंग सेल्फ, कृष्ण एंड नेचर विथ प्रोफेशनल आउटलुक थ्रू गीता, इसमें किसी एक को भी अगर हम जान लें, थोड़ा सा भी जान लें, तो बाकी दोनों को भी जान सकते हैं। इसीलिए मैंने एक एस्पेक्ट ये रखा है, वर्क फॉर वन एंड नो अनदर टू। जैसे वो मार्केट प्लेस में होता है, बाय वन एंड गेट टू फ्री, तो ये बाय नहीं करना है, यहाँ पर उसके लिए वर्क करना है। और ये मेरी समझ है कि हम कृष्ण को जब पहचानने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, तो नेचर को भी पहचानेंगे और सेल्फ को भी पहचानेंगे। ठीक है, तो ये एक आइडिया था, इसको हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं तक बांध के रखते हैं।